हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे रोहित सर की क्लास में। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए। आज अपन पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर चैप्टर नंबर 14 जो अपनी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। ठीक है दोस्तों, अपने प्लेटफॉर्म का नाम एडुग्रोन है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी जानने या फिर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे तरीके के लिंक दिए हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जितनी भी क्लास है, जितने भी कोर्स लोगे सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी टीचर के आप क्लासेस ले सकते हैं। राइट नाउ, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर चैप्टर नंबर 14 अपन ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं आज मेरे यानी रोहित सर की क्लास में। तो एक बार पीपीटी देख के देखो, एक बार फॉर्म देखो आप इसका कैसा लग रहा है आपको ये पीडीएफ। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कैसा लगेगा आपको। ठीक है, पॉइंट वाइज में समझा दूंगा। विद एनोटेशन डाउनलोड करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। विद एनोटेशन या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भले ही मेरे को क्रॉप कर देना, लेकिन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो आप ही के फायदे की चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर से समझ में आ रहा है कि सर जो ओशियन का जो वाटर होता है ना, या फिर जो समुद्र में जो सर पानी होता है उसके मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है सर। उसके मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है कि सर उसका मूवमेंट कैसे होगा। सो मूवमेंट कितने तरीके से हो सकता है, आप जरा समझाइए मुझे, नहीं पता। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं। यदि अपन मूवमेंट की बात करेंगे दोस्तों तो मूवमेंट हो सकता है तीन तरीके से। कैसे सर? पहला हो सकता है वेव्स की फॉर्म में, मतलब जो समुद्र में वेव्स आती है, सी में ओशियन में वेव्स आती है, एक तो उसकी फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है सर? टाइड्स की फॉर्म में। टाइड्स हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में भी कि टाइड्स क्या होते हैं। उसके बाद सर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है ओशियन करंट्स। मैं आप लोगों को बोल रहा था कि करंट का मैं एक अलग सेशन लेके आऊंगा, तो ये इस वाले सेशन में मैं आपको वेव्स और टाइड्स पढ़ा दूंगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जो कि सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं सिर्फ आपको करंट्स पढ़ाऊंगा। और इतने अच्छे से करंट पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो एक बार आप यकीन करना कि जब आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन लगाओगे, आप करंट्स के जितने भी करंट है, हॉट करंट, वार्म करंट, या फिर कोल्ड करंट, विंटर करंट, जो भी है, अपने दो तरीके की करंट होती है, एक तो हॉट करंट और एक कोल्ड करंट। ठीक है, तो अपने ये दो तरीके की करंट होती है एक्चुअली। नीचे कोई फेरी वाले आ जाते हैं बेचने, तो मुझे पोस्ट करना पड़ता है दोस्तों। तो ये अपने जितनी भी तरीके की करंट होती है, दो तरीके की करंट होती है, जिसमें एक होती है हॉट और एक होती है सर कोल्ड करंट। किस तरीके से इनका फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में होता है, किस स्टेट के पास होती है, किस कंट्री के पास होती है, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैं आपको करंट पढ़ाऊंगा और उसके बाद यदि आपसे एसएससी सीजीएल, जो कि इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, सीएससी, बैंकिंग, रेलवे, या जितने भी एग्जामिनेशन आपके होते हैं, उसमें यदि करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप मेरी क्लास को डिसलाइक कर देना और मुझे कमेंट में बता देना कि सर मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बना लेंगे, ये मैं दावा करता हूं। और इसके साथ ये कहना चाहता हूं कि एक बार जब करंट का आप जो नेक्स्ट क्लास लोगे मेरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सर पैसिफिक ओशियन की कितनी करंट्स हैं जो वार्म है, पैसिफिक ओशियन की कितनी करंट्स हैं जो कोल्ड है, उसके अलावा अटलांटिक ओशियन की कितनी करंट है जो हॉट और कोल्ड है, इसके अलावा हिंद ओशियन की कितनी करंट्स ऐसी है जो हॉट और कोल्ड है, और इसके अलावा फिर लास्ट में बचेगा आर्कटिक सी। चार सीज पढ़ेंगे जो कि ओशियन है, सॉरी चार ओशियन है। चारों ओशियन के मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं करंट्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। पीपीटी बहुत शानदार बनाया है अपन ने। जरा गांधी जी के चश्मे से अपन शुरुआत करेंगे। ये अपने महात्मा गांधी जी का चश्मा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी आप इसे समझ सकते हैं। ये अपनी पेंसिल है, कलम है। ये अपने अल्फाबेट्स है जो कि यहाँ पर ये ए की फॉर्म में है। इसके अलावा ये एक आपके हम इसे हिंदी भाषा में प्रकार बोलते थे। आई होप कोई हिंदी वाला होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि अपना सीबीएसई का बैच है। ये नाल होती है घोड़े की। इसके अलावा लीव्स हैं, हार्ट्स है, एप्पल है। एक आप समझ सकते हैं कि किसी के पंजे का निशान, या फिर एक आप कलर 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 बाउल भी समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे कलर्स मेजर करते हैं।
ये हम कागज का प्लेन बना के उड़ाया करते थे। ये एक बीकर है जिसमें अपन केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये एक लीव्स है, ये भी ए है, ये सी है, बी है, अल्फाबेटिकल करंट से है। नाउ जरा एक बार मैं पॉज कर लेता हूं वीडियो को, उसके बाद ये देख लेता हूं कि वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अपना। आगे बढ़ते हैं। अवर टेक्निक्स, हम किस तरीके से चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी शुरुआत किस तरीके से करेंगे, जरा मेरी तरफ जुड़ना और समझना कि अपन पहले पढ़ेंगे सर बेसिक, उसके बाद प्रो और उसके बाद प्रीमियम। बेसिक में अपन पहले सर डेफिनेशन जानेंगे और उसके बाद फिर अपन सर इसके प्रो में अपन इसके पॉइंट्स बना लेंगे। पॉइंट्स बनाने के बाद सर क्या हो जाएगा कि डेफिनेशन अपन ने जान ली, पॉइंट्स अपन ने बना लिए, तो सर मेरे को कोई का ऐसा होता है ना, कोई का माइकल लाल भी मुझे अब थ्योरी लिखने से नहीं रोक सकता यदि मेरे को पॉइंट समझ में आ गए। प्रीमियम में सर अपन सवाल उठाएंगे, प्रीमियम में अपन सवाल उठाएंगे सर कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ व्हाई व्हाट। यहां तक चीज क्लियर है। तो अपन 3 फॉर्मेट्स में पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, फिर प्रो पढ़ेंगे और उसके बाद प्रीमियम बन जाएंगे। प्रीमियम क्वालिटी की मेंबरशिप ले ली है सर मैंने जियोग्राफी की आपके साथ, यहां तक समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, कंटेंट विद रोहित सर। मेरी क्लास में क्या क्या कंटेंट होने वाला है। पहला है अपन इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का, उसके बाद अपन वेव्स पढ़ेंगे, वेव्स में बता चुका हूं। फिर टाइड्स पढ़ेंगे, टाइड्स के बारे में मैं बता चुका हूं। मतलब कि अपन 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स। ये चैप्टर मैं आपको एक क्लास में करवाने वाला हूं, अलग क्लास लूंगा, और ये चैप्टर मैं आप लोगों को एक क्लास में करवाने वाला हूं। तो आपको यदि ये टॉपिक क्लियर है, ये टॉपिक नहीं आते तो आप ये वाली क्लास लें, आपको ये टॉपिक आते हैं, ये नहीं आते तो आप ये वाली क्लास ले लें, और दोनों नहीं आते तो दोनों ले लें, और दोनों आते तो क्लास मत लीजिए। ठीक है, तो क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, कुछ आपको मैं एक चीज और गारंटी से बता दूं कि बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई चीज मिलती होगी, उससे कुछ नया सीखने को मिलेगा और उससे बेटर सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इसी क्लास में मैं आप लोगों को सारे फॉर्मेट्स बता दूंगा कि आगे आने वाले आपके जो लाइफ है उसमें एग्जाम किस तरीके से होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जरा हम शुरुआत करें, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, वेव्स टाइड्स के साथ पढ़ते हुए, टाइप्स ऑफ टाइड्स और इंपोर्टेंस ऑफ टाइड्स। फिर ओशियन करंट पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन करंट्स पढ़ेंगे। ना वो रोहित सर आ गए रोहित सर आ गए हैं। आज क्या सीखा जाए, ओए मास्टर कभी मजे भी ले लिया कर। देखो मजे लेने की बात ऐसी है क्लास में, हमें बस पढ़ाओ मत मास्टर जी, बाकी सब करवा लो। देखो आप लोगों को तो आलस आते पढ़ने में, ठीक है, आप लोगों को तो आलस आते पढ़ने में, मुझे नहीं आते पढ़ाने में, क्योंकि मुझे एंजॉय होता है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ जब आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, बस ये तो थोड़ा सा माइनर सा साइड वाले लोग डिस्टर्बेंस कर देते हैं क्रिएट, बाकी तो बड़ा मजा आता है। टाइम हो चुका है सर पढ़ाई करने का। और रही बात मजाक करने की क्लास में, तो अपन बीच बीच में मजाक करते रहेंगे, आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लो। मैं आपको अपने किस्से सुनाऊंगा कि मैं जब किसी कोचिंग में था तो वहां पर एक टीचर थे, वो हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, और आई थिंक बिहार के थे, क्योंकि उनका लैंग्वेज जो टोन था वो बहुत बहुत प्यारा था। मुझे एक्चुअली बिहार का एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है। बिहार का ले लो आप, पहाड़ी एरिया जो है, जैसे हरियाणा वगैरह का एक्सेंट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके अलावा राजस्थानी एक्सेंट तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। बेसिकली अभी मेरे पेरेंट्स को मारवाड़ी बोलनी आती है, मुझे नहीं आती मारवाड़ी बोलनी, और मैं बोलता हूँ ना तो बहुत अजीब लगता है, उन्हें हंसी हंसी आती है मेरी मारवाड़ी पे, क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं। तो वो जनरली ते तू करके बात करते हैं, तो आप बहुत रेयर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इट्स ओके टू स्ट्रगल, आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, दोस्तों। ठीक है, राइटिंग देखो सर आप, आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, इट्स ओके टू स्ट्रगल, इट्स नॉट ओके टू गिव अप। यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो सर वो ओके हैं,
बट यदि आपने गिव अप कर दिया ना सर, गिव अप कर दिया, मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी एग्जाम में, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी एग्जाम में और आप सर गिव अप कर देते हैं, आप सर गिव अप कर देते हैं, तो सर वो आपकी सबसे बड़ी अनसक्सेसफुल, वो आप उस जगह सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है, सो गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, अपन को स्ट्रगल करते रहना है, अब सक्सेस मिलती ही मिलती है। आज आपको आप आयरन मैन की एक मूवी है, मुझे पार्ट याद नहीं है, आई थिंक 2010 में आई थी। उसमें आप एक पार्ट है जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सॉरी रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो एलन मस्क से मिल रहे हैं, एलोन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ है, टेस्ला और एंड स्पेसएक्स, स्पेसएक्स इन दोनों के सीईओ हैं और प्रेजेंट टाइम पे भारत के क्या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये उस समय की बात है जब 2010 में मूवी आई थी, आज के तकरीबन 11 साल पहले। आज के 11 साल पहले जो उनकी नेट वर्थ थी और आज जो उनकी नेट वर्थ है, आज जो उनकी नेट वर्थ है सर, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि वो स्ट्रगल करते रहे सर, वो स्ट्रगल करते रहे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज समझ लेना कि वर्क अपन को स्मार्टली करना है, नॉट हार्ड। वर्क अपन को हमेशा स्मार्ट ही करना है। स्मार्ट कैसे होता है सर? जरा मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको कि यदि कोई है चीज, ऐसा होता है ना वर्क स्मार्ट का, चल आई थिंक मैंने डाला होगा, नहीं डाला क्या? जैसे कोई चीज होती है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, आप इसको पुश कर रहे हैं ऐसे, एफ फोर्स लग रहा है इस पे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, जरा एक सेकंड मुझे देंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्यूब है और इस पर अपना एफ फोर्स लगा रहे हैं इस सरफेस पे। ठीक है, अपन इस सरफेस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। और यदि मैं इसी क्यूब को राउंड फोल्ड कर दूं, राउंड फोल्ड कर दूं और फिर मैं इसे पुश करूं, क्या वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? इज इट क्लियर? वेलोसिटी वैसे ज्यादा होगी क्योंकि जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एरिया आएगा वो इतना सा आएगा, जबकि इसमें पूरा इतना बड़ा आएगा। तो वर्क अपन को स्मार्टली करना है हर तरीके से, किसी भी तरीके से। यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया, यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एग्जाम क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई रोक सकता है एग्जाम क्लियर करने से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, दूसरा अपन उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, तीसरा अपन उसका एनालाइज करेंगे, फोर्थ अपन कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा, चलो। इंट्रोडक्शन। द हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब ये वाला जो मोशन है, और वर्टिकल मोशन ये वाला मोशन होता है। सो दिस वन इज कॉल्ड वर्टिकल मोशन, एंड दिस वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपका। इज इट क्लियर? यदि आप यहां पर खड़े होकर देखेंगे तो, और आप मतलब किस डायरेक्शन में है वो डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, द हॉरिजॉन्टल मोशन रिफर्स टू एक ओशियन करंट एंड वेव्स। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे, मतलब यदि सपोज करा ये कोई सी है, ये कोई सी है, ये इधर यहां पर, और इसकी वेव्स की वेलोसिटी सर ऐसे है, और यहां पर सर ये बीच आ गया, यहाँ पर सर बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इमारतें हैं। ठीक है, यदि ओशियन वेव्स का यदि फ्लो हॉरिजॉन्टल है, यदि वाटर का जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो उसका मतलब है या तो वो वेव है या वो करंट है। बट यदि बट ocean currents are continuous flow to huge amounts of the water in a different direction, while the waves are the horizontal motion of water. So जो waves है वो horizontal motion है, ये मैं बता चुका हूं आपको। आई होप ये चीज क्लियर होगी। वेव जो है हॉरिजॉन्टल मोशन है, और जबकि जो टाइड है वो एक वर्टिकल मोशन है सर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े।
सो ओशियन करंट्स आर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ओशियन करंट्स आर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। जरा यहां पर अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, इसको एक बार अंडरलाइन करो आप। तो मतलब सर जो जो ओशियन वाटर है, जो ओशियन वाटर है, जो करंट्स होती है, क्या वो ज्यादा पानी लेके जाती है? बिल्कुल सर, बहुत सारा पानी लेके जाती है। सो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कुछ करंट वार्म होती है, कुछ करंट हॉट होती है। कुछ करंट्स का फ्लो साउथ टू ईस्टर्न साइड होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है। कुछ करंट का ईस्ट टू वेस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अपना शेड्यूल क्या होने वाला है जरा समझने की कोशिश करेंगे। आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे किस तरीके से अपन पढ़ेंगे। वन शॉट वीडियो देखो, अपना 3 पार्ट में वीडियोस आने वाला है। पहला पार्ट अपना ये होने वाला है, फिर सेकंड आने वाला है, और फिर अपन इसका थर्ड आएगा। थर्ड में Q&A सेशन होगा। इसमें सर ओशियन करंट होने वाला है आपका। ठीक है, चलो फिर छोड़ो, ये कोई काम का सेशन लग नहीं रहा मुझे, इसको हटाओ। एक्चुअली मैं सोच रहा था आपका एक चीज क्लियर करवा देता। देखो, एक तो एक चीज है, कुछ पेपर ऐसे होते हैं, जैसे एक पेपर होता है ट्रिपल सी का, कोर्स कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। मैं चाहूंगा एक बार आप ये कोर्स करें। हर महीने इसका पेपर लगता है, एक महीने आप पढ़ें और फिर इसका कोर्स करें। ठीक है, इसका कोर्स करने से फायदा क्या होगा सर, ये आपके बहुत बाद में ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका जो इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है आपको, वो बाद में बहुत काम आने वाला है। ट्रिपल सी का, ट्रिपल सी याद रखना। हर महीने इसका फॉर्म भरता है। ये 12th क्लास पास वालों के लिए है। 12th पास हो जाए या फिर 8th क्लास में भी पढ़ते हो ना आप, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। 8, 9, 10, 11, 12 सारे वाले बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। वेव्स क्या होती है और टाइड्स क्या होते हैं, जरा इनके बारे में अपन विस्तृत विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वेव्स आर कोज्ड बाय द विंड्स। वेव्स किसके द्वारा होती है सर? विंड के वजह से होती है। जय हिंद, जय भारत। वेव्स विंड की वजह से होती है, मतलब जब हवा चलेगी तो क्या वेव्स आएंगी? बिल्कुल सर। क्या सरफेस पर, क्या सरफेस पर होती है? ओहो, क्या सरफेस पर होती है? ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन ऑन इवन लेग्स। वेव्स जो होती है, जरा सुनेंगे यहाँ पर, कि कभी भी जब पानी की जो लहर आती है ना सर, तो वो जरूरी नहीं है समुद्र में ही आती है। वो इवन तालाब तक में आ जाती है, वो लेक में यानी झील में आ जाती है, वो एक बे ऑफ बंगाल में आ सकती है, किसी बे में आ सकती है। पानी की कोई भी जगह होगी जहां पर भी वेव्स चल सकती है, बशर्ते अलग अलग वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होगी। अलग अलग वेव्स की अलग अलग वेवलेंथ होगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग वेलोसिटी होगी। जरा ये बात समझने की कोशिश करेंगे। जितनी तेज वेव होगी, क्या उतनी ही तेज वेलोसिटी होगी? सो वेव आर कोज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओशियन करंट्स एंड विंड एक्शंस। जरा समझने की कोशिश करेंगे। ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट पॉइंट लगाएंगे कि यदि हवा चलेगी और वेव्स करंट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना सर, वो वेव्स होता है। इज इट क्लियर? सो द हाइट ऑफ द वेव्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड। इज इट क्लियर? बेसिकली आप कभी देखेंगे तो सी में या फिर किसी बीच पे जब पीपुल होते हैं, जो कि बेसिकली इंडिया में तो नहीं होता है, ज्यादातर सर्फिंग करते हैं। मेरे को स्पेलिंग का कोई आइडिया नहीं है, पर आप देख लेना। वो सर्फिंग करते हैं क्योंकि वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ जो वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज मोर देन बिकॉज ऑफ द विंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? सो जितनी भी ज्यादा हाई वेलोसिटी की विंड होगी, उतनी ही ज्यादा वेव की वेलोसिटी होगी। ड्यूरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। नाउ टाइड्स के बारे में बात करते हैं। टाइड्स का मतलब होता है सर ज्वार भाटा, हिंदी वालों। ठीक है, टाइड्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट, टाइड्स आर द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लार्ज मासेस ऑफ वाटर। एक लार्ज मास होता है सर, वाटर का लार्ज मास। ठीक है, लार्ज मास होता है। यहां तक बात क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट पे आओ।
इट occurs ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल टू ऑफ द सन एंड मून ऑन द अर्थ। बेसिकली जब सन और ग्रेविटेशनल जो पुल होता है सन द्वारा या फिर कभी चंद्रमा द्वारा, तो ज्वार भाटे आते हैं। टाइड्स आर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर ऑफ द मून एंड द सन। बेसिकली सन और मून यदि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन करेंगे तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। आई बात समझ में कि सन और मून का क्या बिहेवियर है। तो जितना हार्ड बिहेवियर होता है उतना गंदा ज्वार भाटा आता है, उतना उच्च ज्वार भाटा होता है, उतना हाई क्वालिटी का ज्वार भाटा आता है। ठीक है, सो ये अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया है टाइड और वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। वाटर मूव्स अहेड फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर पैलेस थ्रू ओशन करंट्स व्हाइल द वाटर इन द वेव्स डजंट मूव बट द वेव्स ट्रेन्स मूव अहेड। जरा यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को कि मैं वेव्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो जब करंट्स होती है ना, करंट्स होती है तो जब वाटर जो होता है वो एक पैलेस से अदर पैलेस पे फ्लो होता है। मतलब जो मूवमेंट होता है वो वाटर का वहां पर मूवमेंट हो रहा है, बट कि जबकि वेव्स में वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। वेव्स में वाटर का मूवमेंट नहीं होता है। कभी भी कोई भी वेव चलेगी ना दोस्तों, जैसे सपोज करो ये कोई पानी है, यहां पर सर ये वेव्स चली, यहां पर ये कोई वेव्स चलाता हूं मैं, जरा देखना। ओके, ये देखिए, अब यदि मैं यहां पर ऐसे कोई वेव्स चला रहा हूं, ठीक है, अब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा कलर, ये थोड़ा सा ऐसा कलर ज्यादा अच्छा रहेगा, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा कलर इतना अच्छा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यदि वेव का मूवमेंट हुआ, जरा देखने की कोशिश करना। ठीक है, ये पानी में ऐसे वेव्स आ रही है यार, ऐसे वेव्स आ रही है समझो। ठीक है, तो यहां का जो पानी है वो उठ के यहां पे नहीं जा रहा है सर, वो यहां का पानी तो यहीं पर है, लेकिन फिर जो यहां का पानी है ये है इस जगह। नहीं आया समझने में, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि यदि मैं बात करूं कि जैसे सपोज करो ये कोई वेव है, ठीक है, तो ये जो यहां का जो पानी है, इस जगह का पानी वो तो यहीं पर है, और ये जो यहां पर जो पानी है ना, वो ये वाला पानी यहां पर नहीं गया है, वो ये वाला पानी है जो इसके जो ऊपर उठ चुका है। जैसे सपोज करो ये हाथ है, ये ऐसे वेव्स आ रही है, तो मेरा हाथ तो यहीं के यहीं है सर, ये ऐसे का ऐसे ही है। नहीं आया समझने में। यदि मैं बात करूं ऐसे कोई वेव्स आ रही है, ऐसे कोई वेव्स आ रही है, तो पेन यहां पर जो था अभी भी यहीं पर है, अभी भी यहीं पर है, देखो आप, आ रहा है बात समझने में। तो यहां का ये जो पेन है, ये वाला जो पॉइंट है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन तो यहीं पर है ना यार। भले यार नहीं आया आपको समझने में, यार आप खड़े हो एक पॉइंट पे, खड़े हो, सपोज करो एक पॉइंट यहां पर खड़ा है, अब तुम इस नजरिए से देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये खड़ा है, लेकिन है तो पॉइंट पे ही ना। अब तुम इसको और बड़ा करते जाओ तो उसमें इसका क्या दोष है तो पॉइंट पे ही। सो ऐसे ही होता है, वेव्स में जो पानी होता है वो एक ही जगह रहता है, जबकि करंट्स में पानी मूव करता है। द वर्टिकल मोशन रिफर्स टू द राइज एंड द फॉल ऑफ वाटर इन द ओशियंस एंड सीज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून। मैं आपको बता चुका हूं अभी, जब मैंने आपको टाइड और जब वेव्स में मैंने डिफरेंस बताया, तो टाइड्स का जो जो नेचर है, वो बिहेवियर है, किस पे डिपेंड करता है, सन और मून के बिहेवियर पे। और टाइड्स क्या होता है, पानी का वर्टिकल मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है सर फिर? हॉरिजॉन्टल मोशन वो होता है दोस्तों कि जिसमें वेव्स और करंट्स आती हैं। क्या वेव्स किसकी वजह से फ्लो करती है सर? मैं बोलूंगा वेव्स करंट और विंड की वजह से फ्लो करती है, कि जितनी ज्यादा हाई स्पीड की विंड होगी उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी वेव की होगी। यहां तक बात क्लियर? नाउ टाइड्स की बात करूंगा तो टाइड्स का जो बिहेवियर है वो सन और मून के बिहेवियर पर डिपेंड करता है मेरे दोस्तों। लेकिन लेकिन जो टाइड का जो मोशन है, जो वाटर का जो मोशन है, वो टाइड्स में वर्टिकल होता है, ना कि हॉरिजॉन्टल। फिर से सुनेंगे, टाइड्स का जो टाइड्स जो है उसका ओरिजिन सर पानी के वर्टिकल मोशन की वजह से होता है, ना कि पानी के हॉरिजॉन्टल मोशन की वजह से। मतलब पानी के हॉरिजॉन्टल मोशन का और टाइड का कोई लेना देना नहीं है। यदि मैं बोल दूं कि कोई वेव है, यदि मैं बोल दूं कि कोई पानी है जिसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर हार की स्पीड है, वो है अपने हॉरिजॉन्टल साइड, मतलब क्षैतिज तल पर। हॉरिजॉन्टल का हिंदी मीनिंग होता है क्षैतिज, और वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, परपेंडिकुलर।
तो यदि कोई वेलोसिटी किसी पानी की 20 किलोमीटर पर हार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सर वहां पर ज्वार भाटा नहीं आ सकता है? ज्वार भाटा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो सन और मून के बीच लगाया जाता है। अरे बोल, जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा ज्वार भाटा उच्च आएगा, मतलब हाई क्वालिटी का आएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, द ओशन वाटर इज रेज्ड अप एंड फॉल्स डाउन ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में 2 बार होता है, एक बार रेज होता है, एक बार फॉल होता है। द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम सब सरफेस एंड द सिंकिंग ऑफ वाटर सरफेस वाटर आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशन वाटर। कुछ खास काम का पॉइंट नहीं है, जरा ये देखो, मैंने यही डायग्राम आपके लिए एक और लाया है, एक और लाया हुआ हूं ये डायग्राम, एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक सर डायग्राम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो है ओशन करंट्स का। मैंने लिखा हुआ है कि सर ये क्या है, एक मैप है। फिर से एक बार अपन कुछ चीज कर लेते हैं दोस्तों, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां पर कॉपीराइट लग जाएगा अपने। ये देखो, इस वजह से लाता हूं, देखो क्योंकि ना आप लोगों के लिए फायदेमंद चीज रहे। ठीक है, अब कुछ वेव्स ऐसी होती है जैसे लेब्राडोर है, ग्रीनलैंड है, जैसे नॉर्वे नॉर्वे है, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक है, कनेरी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल है, साउथ इक्वेटोरियल है, ब्राजील है, मतलब ब्राजील करंट है, बेंगुलियन करंट है, ईस्ट विंड ड्राफ्ट, वेस्ट ड्राफ्ट, साउथ पैसिफिक ग्रे, साउथ मतलब साउथ इक्वेटोरियल करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल, नॉर्थ पैसिफिक, अलास्का करंट, कैलिफोर्नियन करंट। इसके अलावा यहाँ पे एग्लुएस करंट, वेस्ट वलाना ढिमकाना, साउथ इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल, सोमाली। और फिर इसके बाद आओगे सर यहाँ पर लिवियन करंट, फिर ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ईस्टर्ली ऑस्ट्रेलियन करंट, कुरोशियो कुरुशियो कुरुशियो। इसके अलावा क्वाशियो, ओएशियो करंट्स वगैरह, ऐसे करके सारी करंट्स अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, सारी करंट्स मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी आगे सेकंड सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, अपन बात करेंगे सर वेव्स की। वेव्स क्या होती है? सर मास्टर मुझे वेव्स आज तक समझ में नहीं है कि सर वेव्स क्या होती है, तो मैं अभी क्या जागरण कर रहा था क्या? बताया वेव्स किस दिशा में डायरेक्शन होती है, वाटर का फ्लो यदि हॉरिजॉन्टल है मतलब वेव है। वेव के लिए फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो है करंट और एक है वाइंड, जिसे अपन विंड भी बोलते हैं। ठीक है, waves are actually the energy, not the water as a such which move across the ocean surface। मैं बता चुका हूं मेरे दोस्तों कि जो वेव्स में है वो वाटर मूव करता ही नहीं है, वेव्स में एनर्जी मूव करती है। अरे बोल, सो वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो। नाउ water particles only travels in a small circle as a wave pass। wind provides energy to the waves। यदि एक चीज बताओ, मैं कोई ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर मैं एक अकेला धक्का दे रहा हूं और मेरे पीछे किसी ने धक्का दिया, तो क्या मुझे एनर्जी मिली? बिल्कुल। यदि मेरे कोई धक्का दे रहा है, यदि कोई चीज है, मैं किसी के धक्का दे रहा हूं और आगे वाला किसी और चीज को धक्का दे रहा है, तो क्या उसको एनर्जी मिलेगी? तो मतलब यदि यदि यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, यहां पर यदि मैं इसको धक्का दे रहा हूं और ये इसको धक्का दे रहा है, तो क्या इसको इससे एनर्जी मिली? बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है कुछ वेव्स के साथ भी, ऐसा ही होता है कुछ वेव्स के साथ भी। कुछ मतलब सारी, कुछ मतलब कुछ वेव मतलब कुछ वेव्स नहीं है, कुछ मतलब है सारी वेव्स। ऐसा ही होता है कुछ वेव्स के साथ भी। थोड़ा सा डीप मीनिंग है, आपको समझ नहीं आएगा, और आगे होगा तो आप महान समझिए खुद को। वेव्स जब चलती है, उसको जो एनर्जी देने का काम करती है ना, वो विंड है पीछे से। नाउ wind causes waves to travel in the ocean and the energy is released to the shorelines। बिल्कुल, शोर पे आके क्या वेव्स बहती ही रहती है क्या? शोर पे आके बाद में रुक जाती है वेव्स, फिर वापस पीछे चली जाती है, तो क्या वहां पर एनर्जी वो पूरी लॉस कर देती, रिलीज कर देती? बिल्कुल सर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बात ऐसी, फिर से मैंने डायग्राम लाया आप लोगों के लिए, अब की बार फुल स्क्रीन में डायग्राम लेके आया। मैंने सोचा कुछ तो आपको समझाऊंगा। जरा एक चीज मैं समझा देता हूं आप लोगों को पहले।
एक बार यहाँ पर कॉपीराइट लग जाएगा, अदरवाइज देखो एक बार हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक बार के लिए जरा सा टाइम दो। कीप एंड नाउ जस्ट स्टार्ट। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कलर कौन सा लेते हैं अपन? कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं ग्रीन। नाउ दोस्तों अब बात समझने की कोशिश करेंगे। वार्म करंट्स मतलब रेड वाली है, और ये वाली ब्लू वाली मतलब कोल्ड करंट्स है, वो समझ में आ जाएगा। चलो यहां से मैं इस डायरेक्शन से शुरू कर रहा हूं, इस डायरेक्शन से शुरू कर रहा हूं, मतलब जो अपना जो राइट हैंड साइड है उधर से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या ईस्टर्न साइड डायरेक्शन है? तो पहला क्वेश्चन यहां पर अपन क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड के किस पार्ट में है? जो इंडिया है वो वर्ल्ड के किस पार्ट में है? समझ आ रहा है? जो भारत है वो विश्व के किस भाग में है? तो मैं क्या बोलूंगा, यदि ये मैं यहां पर यदि मैं 0 पॉइंट मान लेता हूं, ये ऊपर पॉइंट हो गया नॉर्दर्न ईस्ट साइड में है, ईस्ट नॉर्थ में है। अरे बोल, ये भी ईस्ट नॉर्थ में हो जाएगा। आप एकदम ईस्ट में भी बोल, आप एकदम ईस्ट में भी बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, भारत की करंट देखो जरा, ये दिख रही है, ये वार्म करंट है। मतलब यदि ये वार्म करंट है ना सर, इसी वजह से ये जो शोर लाइंस के ये जो पैरेलल चलती है करंट्स, नहीं आया समझने में? देखो मैं फिर से समझाता हूं। इस भारत के हिस्से को जूम करूंगा, जरा मैं एक बार जूम करता हूं आप लोगों के लिए। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा देखो आप, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब ये जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को दोस्तों, इसमें क्या होता है ना सर, अब ये जो वार्म करंट है ना सर, उसमें क्या होगा कि जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, जरा देखो ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। तो क्या यदि जब ये ऐसे फ्लो होगी, जरा देखो ये यहां से यहां तक जाएगी तो क्या ऐसे जाएगी? यदि यहां से यहां तक जाएगी तो क्या ऐसे जाएगी? अब यदि ऐसे जाएगी तो क्या ये पैरेलल है? नहीं आया समझने में? देखो देखो यार, बात ऐसी है कि यदि ये ऐसे मूव कर रही है, यदि ऐसे मूव कर रही है तो कि ये जो जगह है ये पैरेलल जाएगी। अब यदि ऐसे पैरेलल मूव करेगी तो बारिश नहीं होगी। इसी वजह से तमिलनाडु और वो जो जगह है बाकी के जो मतलब जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह, यहाँ पर कम बारिश होती है। अब दूसरी चीज, यहां पर ये चीज समझ में आ गई कि मेरे को जो हिंद ओशियन में जो ज्यादातर करंट्स मेरे को मिल रही है, जैसे सोमाली एक करंट हो गई सर, ये भी अपने हॉट करंट है। इसके अलावा सर ये कैसे फ्लो होती है सर? ये सर पहले आपके जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ जाएगी, मतलब नॉर्थ से ईस्ट होते हुए साउथ जाएगी। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जरा ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई। अब तो ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नहीं आया समझने में? मतलब इक्वेटोर के मतलब ये जो इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में है ये, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल। इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में है तो साउथ इक्वेटोरियल। दोनों की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है सर? वेस्ट दिशा में। मतलब नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो जाए चाहे साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाए, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, चाहे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो जाए या साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाए, वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अरे बोल, अब यदि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, और जो सोमाली करंट है वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो करती है, तो मेरे में दिमाग आया कि सर ईस्ट मतलब तकरीबन हिंद ओशियन में सारी करंट्स गर्म है। नाउ अब थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पर चाइना के पास आओ, यहाँ पर येलो सी है, यहाँ पर येलो सी है। अब येलो सी में जो सर एक करंट है सर, ओशियो करंट या ओयाशियो करंट। ओयाशियो करंट कैसी है सर? एक कोल्ड करंट है, क्योंकि चाइना अपने आप में ठंडा देश है। नाउ चाइना के बाद सर ये जो जापान आ जाएगा, जापान की यहाँ पर एक कोशियो करंट आपकी दिखाई देगी, कुरोशियो करंट आपको दिखाई देगी, जो कौन सी करंट है सर? जो कि एक हॉट करंट है। चलो आगे बढ़ेंगे, तो आप जापान को हॉट और चाइना को कोल्ड समझ सकते हो। ओशियो करंट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, और जबकि ये जो डायरेक्शन की है वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक होती है। ऐसा करके आप डायरेक्शन नहीं भी याद रखो तो आपको बस गर्म और ठंडा याद रखना है कि चाइना की जो ओरेशियायो करंट है वो कोल्ड है,
और जबकि जो जापान की जो कुरोशियो करंट है वो हॉट है। मतलब क्या कैसे याद रखूंगा मेरे को सर ये समझ नहीं आ रहा, मैं इनको याद कैसे रखूंगा, मैं जरा समझा देता हूं आपको, एक सेकंड दोस्तों। अरे यार ये लोग फिर से आ गए फेरी वाले कि ओरेशियो में यदि कोरेशियो में के आ रहा है ना सर, कोरेशियो में के आ रहा है तो आप ये समझ जाना कि सर ये कोल्ड नहीं है। ओरेशियो में ओ आ रहा है मतलब ये हॉट नहीं है। मतलब इन दोनों के लिए बता रहा हूं, ये मेरी ट्रिक है, मतलब कैसे भी करके याद रख लो, सबका अपना अपना पैटर्न है। यहां तक बात समझ में आई हो तो आगे बढ़े। जस्ट सेकंड में, एक सेकंड उनको जाने का वेट कर रहा हूं, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने ये बता दिया, मैंने ये बताया सर कि पहली चीज जो मुझे यहां पर समझ में आई है कि जो हिंद ओशियन की जो करंट है ना सर, वो आपको ज्यादातर हॉट करंट मिलेगी। चाइना के बारे में बात करूंगा सर, उरेशियो करंट के बारे में बात करूंगा, या फिर जो ये ओयाशियो करंट के बारे में बात करूंगा तो सर वो कोल्ड करंट है, जबकि कुरोशियो करंट के बारे में बात करूंगा वो हॉट करंट है। अब आ जाओ आप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे मैं बारे में बात करूंगा तो पैसिफिक ओशन की आपको करंट मिलेगी ना नीचे, नीचे मतलब ये तकरीबन यहां से जो नीचे करंट मिलेगी ना वो आपको सब कोल्ड मिलने वाली है। चाहे आप वेस्ट विंड ड्राफ्ट लगाओ, वेस्ट विंड ड्राफ्ट वगैरह फलाना ढिमकाना, सब करंट आपको कोल्ड मिलने वाली है। यदि बात समझने की कोशिश करना, ये वाली सारी करंट्स आपको कोल्ड मिलेगी यदि वो ए से फ्लो हो रही है। ये ए से जितनी भी करंट्स फ्लो हो रही है नीचे से, नहीं आया समझने में भाई? यदि कोई टीचर बता देना आपको दोस्तों, आप कसम से आप इस वीडियो को डिसलाइक करके आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना यदि ये बात कोई बता दे कि यदि मैं यहां से 30 डिग्री से बारे में बात करूंगा, नीचे की करंट जितनी भी है सब कोल्ड करंट है यदि वो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऊपर से नीचे आ रही है तो हॉट होगी ही ना, क्योंकि ऊपर तो लगभग लगभग सारी आपको हॉट ही मिलने वाली है सर, हॉट ही मिलने वाली है, जरा देखो। लेकिन यदि नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है तो वो आपको सर, नीचे से ऊपर जा रही है तो वो आपको कोल्ड मिलेगी। अरे बोल, यहां तक चीज क्लियर है तो आगे बढ़ो यार। मतलब यदि मैं पेरू करंट के बारे में बात करूं, जो कि यहां चिली और अर्जेंटीना, मतलब जो साउथ अमेरिका है वहां पर फ्लो होती है पेरू करंट, तो क्या पेरू करंट जो होगी वो अपने आप में कोल्ड करंट होगी? बोल। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि आपको यहां पर यदि आप वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बारे में बात करो, चाहे आप मतलब वेनेजुएला करंट के बारे में बात करो, वेनेजुएला जिसे बोलते हैं, या फिर बेंगुएला, जिसे कुछ भी आप बोल दो, इसके बाद आप पेरू करंट के बारे में बात करो, तीनों की डायरेक्शन आप वेस्ट टू, मतलब वेस्ट से आएगी ईस्ट की ओर, लेकिन वेस्ट टू नॉर्थ समझ सकते हैं आप, ऐसा फ्लो को समझ सकते हैं। लेकिन जो भी डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी ना सर, जैसे आप ब्राजील करंट के बारे में बात करो, ये ब्राजील है पूरा, ये ब्राजील है, ये वाला साउथ अमेरिका का। या मतलब या फिर यहाँ पे उगालास करंट या अगुलास करंट के बारे में बात करो, या फिर आप लुविया करंट के बारे में बात करो, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बारे में बात करो, सब करंट आपको हॉट मिलेगी। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां तक चीज समझ में आई हो? नॉर्थ इक्वेटर करंट और साउथ इक्वेटर करंट, यहां पर भी गर्म थी सर, नॉर्थ इक्वेटर करंट, साउथ इक्वेटर करंट यहां पर भी गर्म थी सर। तो मतलब जो इक्वेटर, जो जितनी भी इक्वेटर करंट है सर, चाहे वो पैसिफिक ओशन को हो, चाहे वो अटलांटिक की हो, चाहे वो आर्कटिक की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, सारी करंट क्या होने वाली है? गर्म। सारी करंट क्या होने वाली है? गर्म। फिर से मेरी बात सुनेंगे, जो भी करंट नीचे से फ्लो होगी वो सारी करंट कोल्ड होने वाली है, जिनमें तीन नाम आते हैं सर। एक तो होता है साउथ ऑस्ट्रेलियन करंट, पेरुविलियन करंट, और फिर वेनेजुएलन करंट। और समझ में आ गया? मतलब वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मतलब वेनेजुएलन करंट, पेरू करंट, और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, तीनों कोल्ड होने वाली है। और ऊपर से जितनी भी आएगी, ऊपर से कौन से आएगी? जैसे पेरू के अपोजिट कौन सा हो गया? ब्राजील हो गया। उसके अलावा वेंगुएला के अपोजिट कौन सा हो गया सर? अगुलास हो गया। उसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के अपोजिट कौन सा हो गया सर? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और लेवियर करंट। सारी करंट क्या है? हॉट है। इक्वेटर की सारी करंट, चाहे आप पैसिफिक की लो, अटलांटिक की लो, आर्कटिक की लो, हिंद की लो, किसी की भी ले लो, सब गर्म है। अब अपन आ जाते हैं सर ऊपर। अपन ने यहां तक क्लियर कर लिया है, यहां तक का मैंने एक्सेस आपको दिला दिया है, ये वाला जो एरिया है। अब अपना सिर्फ ये एरिया बचा है, ये जो पार्ट है अपना, ये बच रहा है, ठीक है। नाउ फिर से मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने जगह छोड़ी है ना यहाँ पे, क्यों हो रहा है? यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी है, चलो आओ।
बात करूंगा अब सबसे पहले पेरू करंट। पेरू करंट कोल्ड है या हॉट है? कोल्ड है या हॉट है? सॉरी, एक बार ऐसा करते हैं, जरा फिर से लिखते हैं। यहां पर कोल्ड लिखते हैं और यहां पर अपन हॉट लिखते हैं। चलो अब बोलो, बोलो कोल्ड करंट कौन सी है, हॉट कौन सी है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या पेरू करंट जो है वो कोल्ड है? बिल्कुल मास्टर, पेरू करंट कोल्ड है। क्या पेरू के अपोजिट में जो ब्राजील करंट है, जरा इसको ऐसा करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक साथ ही लिख लेते हैं। पेरू करंट के अलावा यदि मैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बारे में बात करूंगा, क्या वो कोल्ड है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोल्ड है। इसके अलावा मैंने एक और कोल्ड करंट पढ़ी थी, जरा नाम बताओ मुझे। ओरेशियो। ओरेशियो जो भी स्पेलिंग है, ओरेशियो करंट कहां पर सर? चाइना जापान के वहां पर मिलेगी, येलो सी में, येलो सी में या साउथ चाइना सी में। अरे बोल, ओरेशियो। इसके अलावा मैंने एक पढ़ी थी वेंगुएला करंट। वेंगुएला करंट, ये सारे करंट मैंने क्या पढ़ी है सर? कोल्ड पढ़ी है अभी तक, जो पढ़ी है अभी तक, और पढ़ने वाले हैं अपन। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगा, इससे लिखता हूं, पेरू के अपोजिट जस्ट मैंने पढ़ा ब्राजील, कोल्ड अपने आप में हॉट करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन के इधर आएगा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। इसके अलावा एक लेवेन्यू करंट, लेवेन्यू जो भी स्पेलिंग है, लेवेन्यू करंट, एक ये करंट मैंने पढ़ी। तीन मैंने ये पढ़ी। इसके बाद वेनेजुएला की जस्ट अपोजिट थी, जो थी अगुलास करंट, या फिर जो भी स्पेलिंग है वो, एक बार आप स्पेलिंग कोई मैटर नहीं करती है। अगुलास्ट करंट। और एशियो के करंट के जस्ट अपोजिट क्या थी सर? कुआशियो, कुरोशियो जो भी करंट थी, कुरोशियो करंट। अरे बोल, यहां तक चीज क्लियर है? तो क्या ऑप्शन आएगा, लगा दोगे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुरोशियो मैंने हो गया, ओवाशियो हो गया, फलाना ढिमकाना, सारी करंट हो गई। सोमाली करंट जरा देखो, बता चुका हूं हॉट करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल, सारी चीजें हो गई। नाउ अब बच रही है कौन सी? कैलिफोर्निया ठंडा करंट है। अलास्का में सर दोनों टाइप की करंट होती है, अलास्का में सर दोनों टाइप की करंट होती है। लेब्राडोर कोल्ड करंट है, ग्रीनलैंड में भी कोल्ड करंट है, और इसके अलावा कैनेरी में कोल्ड करंट है। बाकी गल्फ स्ट्रीम में चले जाओ आप, अटलांटिक की कोई सी भी ले लो, नॉर्वे की ले लो, सब हॉट करंट्स है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको एक बार करंट्स में और पढ़ाने वाला हूं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ द सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट्स द स्टेट, मतलब स्टेगनेंट डीप बॉटम वाटर। तो मोशन ऑफ द सरफेस वाटर ऑन द ओशन, मतलब जो मोशन ऑफ द सरफेस वाटर है वो ऑब्वियसली बात है डीप वाटर को इफेक्ट करता है। एज अ वेव अप्रोच द बेस इज स्लो डाउन, बिकॉज क्या होता है, एनर्जी लूज करती है। यदि एनर्जी लूज करोगे आप, एनर्जी कोई भी काम को करते करते थक जाओगे, तो क्या स्लो हो जाओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी लूज हो जाती है, तो स्लो डाउन हो गई। कोई भी वेव यदि बीच पे जाएगी तो एनर्जी स्लो होगी सर, क्योंकि एनर्जी वो एनर्जी छोड़ देती है, एनर्जी रिलीज कर देती है। दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन occurring between the dynamic water and the ocean surface and the sea floor when the depth of the water is less than half of the wavelength of the wave breaks। मतलब कि यदि ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही होगी सर, कैसे दिखाई दे रही होगी? यदि ये वेवलेंथ दिखाई आपको दे रही है दोस्तों, और यदि इस वेवलेंथ से हाफ से कम है ना यदि सर डेप्थ, तो सर वो पानी की जो वो है वो टूट जाएगी, पानी की जो वेव है, वेव जो है वो ब्रेक हो जाएगी। वेव वेलोसिटी, ये टोटल हाइट हो गया, ये थ्रू हो गया किसके थ्रू, और ये क्रेस्ट हो गया, क्रेस्ट हो गया, ये स्टिल सी लेवल, ये यहाँ पर इससे ये बेसिक होता है। लेकिन अब जब वो पानी की किरण उठ गई तो ये ऐसी है, पानी की किरण नहीं रहे, पानी की तरंग। इज इट क्लियर? When the depth of the water is less than half is the wavelength of the wave breaks. The largest waves are found in a open ocean, जरा खुले ओशियन में सर। खुले ओशियन में क्यों? क्योंकि वो सरफेस से टकराएंगे नहीं, सरफेस से टकराएंगे नहीं तो उनकी वेलोसिटी कम होगी नहीं, वो बहती चली जाएंगी। सो वेव्स कंटिन्यूज टू ग्रो लार्जर एज दे मूव टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द वाइंड। जैसे जैसे हवा से एनर्जी मिलती जाती है वो बड़ी होती जाती है, हवा से एनर्जी मिलती जाती है वो बड़ी होती जाती है। ठीक है, वो ट्रेंड काफी। चलो आगे बढ़े।
ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। जरा आगे बढ़ते हैं। When a breeze of two knots, when a breeze of two knots or less blow over calm water, small ripples from the grow and the wind speeds increase until white caps appear to the breaking waves. कुछ खास पॉइंट नहीं है, आगे बढ़ो। A wave size and shapes reveal its origin, मतलब कि कोई भी वेव होगी, उसकी साइज और उसकी साइज और उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो शेप है, वो ही बता देगी कि सर इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ है। स्टीप वेव्स आर फेयरली यंग, ओपन एंड प्रोबेबली फॉर्म्ड एज अ लोकल वाइंड, मतलब जो स्टीप विंड्स होती है, जो स्टीप वेव्स होती है, वो बेसिकली लोकल विंड के थ्रू बनती है, जबकि स्लो एंड स्टेडी वेव्स जो होती है वो अनदर हेमिस्फेयर में होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओ ये दिस इज अ ग्रेट आइडिया सर, ओ ये दिस इज अ ग्रेट आइडिया सर, कि हम क्या करें, कॉलम बना के लिखेंगे। कॉलम बना के लिखने से क्या होगा सर, चीजें क्लियर होगी। अपन ने अभी तक थ्योरी पढ़ी है, अपन इसके बाद अपन प्रो बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, अभी तो प्रो लेवल पर हैं, और फिर इसके बाद अपन प्रीमियम लेवल पे जाने वाले हैं, प्रीमियम लेवल पर जाने वाले हैं। अरे बोल, ओ दिस इज ग्रेट सर, गरीबों अब आ जाओ इधर, बस हो गया सर, भाई गरीबों अब आ जाओ इधर, क्लास लेते हैं। ये नाव है, ये पानी में डूब जाएगी सर, पानी में डूब जाएगी यदि ज्यादा हाई इसको टाइड मिल गया, या फिर इसको हाई वेलोसिटी वाली या हाई वेव वाली कोई वेव मिल गई। बोल आगे बढ़े। द मैक्सिमम वेव हाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, इट इज हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन। बेसिकली जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा विंड की वेलोसिटी होगी, विंड की वेलोसिटी और विंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो डिपेंड करता है वेव्स पर। Wave travels because wind pushes the water body in its course, while gravity pulls the crest of the waves downward. The falling water pushes the foam through upward, and the wave moves is a new motion. देखो जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई वेव्स है, ऐसे कोई वेव्स है सर, ये जो पॉइंट है इसका क्रेस्ट पॉइंट है, यदि ऊपर जाता है तो ग्रेविटेशन तो इसको नीचे खींचेगा, लेकिन जो विंड है वो इसको आगे पुश करेगी। आगे पुश करेगी तो क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? बिल्कुल सर, ऐसा ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वेव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जरा एक बार ये भी देख लेते हैं, और फिर इसके बाद अपन टाइड्स पर चलेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, 2 पार्ट में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। वेव क्रेस्ट एंड थ्रू, मतलब वेव क्रेस्ट क्या होती है और थ्रू क्या होता है। द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड थ्रू रेस्पेक्टिवली। मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट जो होता है, जरा देखिए एक बार मेरे साथ डायग्राम। हाईएस्ट पॉइंट और जो लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो क्रेस्ट होता है, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट होता है थ्रू। यहां तक आ गया होगा तो बात समझ में आ गया, चले ठीक है। वेव्स हाइट, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए थ्रू टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ए वेव। वेव हाइट अभी समझा देता हूं। वेव एम्पलीट्यूड, इट इज 1/2 ऑफ द वेव हाइट। जरा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे को एक डायग्राम यहां पर भी लगाना चाहिए था, इनको बोलना चला, इन गंवारों को कुछ नहीं आता। अब जरा देखेंगे यहां पे, ये वेव क्रेस्ट हो गया और ये थ्रू हो गया, ये वेव क्रेस्ट हो गया और ये हो गया थ्रू। तो ये जो हाइट हो गई ये क्रेस्ट की और ये जो थ्रू की बीच की जो ये हाइट हो गई, ये तो हो गई वेव हाइट। और इसका जो हाफ हो गया, वेव हाइट का हाफ, ये क्या हो गया सर? वेव एम्पलीट्यूड। बोल, यहां तक चीज क्लियर हो तो आगे बढ़े। वेव एम्पलीट्यूड इज द वन ऑफ द हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ये मैं बता चुका हूं। ये जरा काम सी लेवल है, ये क्रेस्ट है, ये थ्रू है, और ये वेव हाइट है, ये वाली वेव हाइट है, यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वेव हाइट है। ये वेवलेंथ हो गई, एक वेवलेंथ, मतलब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो वेवलेंथ होती है। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है। आगे बढ़ो। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कोई वेव है ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो क्या ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैं बोल दूंगा वेवलेंथ। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? थ्रू हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? हाइट हो गई।
जिसे वेव हाइट बोलते हैं। वेव हाइट का हाफ क्या हो जाएगा सर? वेव एम्पलीट्यूड। यहां तक चीज क्लियर हो तो आगे बढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। वेव पीरियड क्या होता है? इट इज ए मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव वेव क्रेस्ट एंड थ्रू एज वेज द फास्ट द फिक्स पॉइंट। वेव लेंथ क्या होता है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट। वेव स्पीड क्या होता है? इट इज द रेट एट विच ए वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड मेजर इन नोट्स। कितने नोट्स में सर ये बह रही है? तो बेसिकली जैसे 5000 नोट्स की स्पीड से, 5000 नोट्स की स्पीड से आ रही है सर वेव, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है। 10,000 नोट्स की आ रही है, मतलब कम स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू 5000, 50,000 सॉरी। इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी है डायग्राम के थ्रू। एक बार अपन इसको रिवाइज करेंगे, फिर अपन टाइड्स पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइड के बारे में। जरा टाइड क्या होता है इसके बारे में आ जाए, एक बार नजर घुमा लेते हैं। टाइड क्या होता है? टाइड मैंने बता दिया कि सर वर्टिकल मोशन होगा, सॉरी वर्टिकल मोशन होगा। किसका वर्टिकल मोशन? किसका सर? वाटर का। वर्टिकल मोशन किसका होगा सर? वाटर का। वाटर का कहां पे? थोड़ा फास्ट बोलूंगा, फटाफट करेंगे अपन। वर्टिकल मोशन होगा दोस्तों, किसका होगा वर्टिकल मोशन? वाटर का। वाटर का वर्टिकल मोशन कहां पर होगा सर? समुद्रों में। ये वर्टिकल मोशन किसकी वजह से होगा? सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अरे बोल। सो the periodical rise and fall of the sea level, the periodical मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो रेज और जो डाउन होगा सी लेवल once or twice in a day, once or twice in a day, mainly due to the attraction of the sun and moon. mainly मतलब सन और मून के जो अट्रैक्शन के कारण सर, पानी का जो ऊपर नीचे होना दिन में एक बार या दो बार, that calls tide, it calls tide. movement of water caused by meteorological effects. movement of water का जो movement है caused by meteorological effects, wind and atmosphere pressure changes are called surge. Surge are not regular like tides. मतलब if I have a question sir, if I have a point, what is the point sir? ओहो ओके, नाउ यहीं से पढ़ते हैं। बेफालतू में स्लाइड्स है ही क्या? उन लोगों को मैंने बोला था कि स्लाइड्स छोड़ना है, यहीं पे समझा देता हूँ कि यदि मैं बोलूं कि क्या फर्स्ट स्टेटमेंट इज सर्ज, ऑल सर्ज आर ट्राइड्स, और सर्ज आर ट्राइड और आर टाइड। गलत, गलत है सर, गलत है सर। क्यों गलत है? क्योंकि जो all surges are not regular like tides because the movement of water caused by meteorological effects, winds and atmosphere pressure changes, not and for currents, not for currents are called surge. मतलब प्रेशर से और जो विंड से जो चेंजेस होंगे that cause with curves. The moon's gravitational pull to a great extent and the lesser extent the sun's gravitational pull are the major causes of the occurrence of tides. टाइड्स के दो ही रीजन है सर, सन और मून का अट्रैक्शन। चलो इसके बाद आगे आओ। ये सन है, ये अर्थ है सर, ये अर्थ है, ये नाइट टाइड है, ये हाई टाइड है, ये लो टाइड है। मतलब यदि मून और सन एक लाइन में आ जाएंगे एंड दे आर अट्रैक्ट विद ईच अदर, इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन ग्रेविटेशनल पुल टू द सन एंड मून जब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो ये वाला जो टाइड होगा, ये वाला जो टाइड होगा वो होगा सर हाई टाइड, और ये वाला जो टाइड होगा जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो लो टाइड। सेम ऐसे यदि सेकंड डायग्राम के बारे में बात करूंगा, सॉरी सेकंड डायग्राम के बारे में बात करूंगा, ये सर ये आपको सन दिखाई दे रहा है, यहां पर चांद इधर आ गया, तो सर सन और चांद के बीच इतना एक अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा सन और पृथ्वी के बीच, जितना चांद और पृथ्वी के बीच रहेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, सो बेसिकली जो सन वाला जो टाइड होगा वो लो टाइड होगा, और जो मून वाला जो टाइड होगा वो हाई टाइड होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अनदर फैक्टर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होता है जरा इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो ये सन है, ये अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, एक कक्षा में चक्कर लगा रही है। जरा समझने की कोशिश करेंगे कि अब अर्थ यदि ऐसे मोशन कर रही है तो ये वाला जो मोशन होगा ये परपेंडिकुलर, दो फैक्टर होते हैं इसमें, केंद्र की तरफ यानी सेंट्रल की तरफ जो फोर्स लगता है दैट कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट कॉल्ड सेंट्रीपिटल। जरा देखो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो पार्ट आ गए, दो हिस्से आ गए। अरे बोल। केंद्र की ओर लगने वाला बल है, केंद्र की मतलब सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है,
सेंटर की ओर लगने वाला, और बाहर कौन सा लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा दैट को सेंट्रीफ्यूगल। अरे यहां तक कोई डाउट है तो बोल। मैंने आपको करंट्स बता चुका हूं, एक बार और बता दूंगा, करंट्स बता चुका हूं, एक बार और बता दूंगा दोस्तों, परेशान नहीं होना है। द टाइडल बल्ब्स ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स have greater height while tide bulbs hit the mid ocean island they become low। जब वो आइलैंड को हिट करेंगे सर, आइलैंड के मिड में चले जाएंगे, they becomes low। The shape of the bays and estuaries along a coastline can be also magnify the intensity of tides। Funeral sets base separately change tidal magnitudes when the tide is channeled between island or into bays and estuaries they are called tidal currents। सर टाइडल करंट्स क्या होती है, जरा नया टर्म आया मेरे पास, टाइडल करंट्स क्या होती है जरा देखेंगे, एक बार देखने की कोशिश करेंगे। When the tides is channeled between island or into the bays the estuaries they are called tidal currents। मतलब जैसे लाइक अंडमान निकोबार की बात करूं मैं, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल एक बे है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो जो चैनल होगा, ये जो चैनल है, तो इसके बीच में जो एस्चुरी दे आर कोल्ड टाइडल करंट्स। टाइड्स ऑफ बे ऑफ फुंडी, द टाइड्स ऑफ बे ऑफ फुंडी कनाडा द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा लगाओ ट्रिपल स्टार। टाइड ऑफ फुंडी कनाडा के अंदर है, बे ऑफ फुंडी कनाडा द हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड occur in Bay of Fundy in Nova Scotia। The tidal bulk is 15 to 16 मीटर। जरा देखो एक बार मैप में, ये सर नोवा स्कोटिया है, दिख रहा है आपको ये यहां पर, और ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिसमें ये अलास्का का पार्ट, ये अलास्का जो है, ये अलास्का यूनाइटेड स्टेट का पार्ट आता है, और जबकि ये जो ग्रीनलैंड है ना सर, ये डेनमार्क का पार्ट है, ये कनाडा है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। अब यदि ये यूनाइटेड स्टेट्स है, अपन ने लेब्राडोर करंट पढ़ ली है, लेब्राडोर करंट कौन सी करंट होती है जरा मुझे एक बार बताएंगे कमेंट में, मुझे बताओ लिख के, लेब्राडोर करंट कौन सी करंट होती है। नाउ मैं इसको जूम करूंगा इस डायग्राम को, तो मेरे को ये डायग्राम यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि यहां पे नोवा स्कोटिया ये रहा, तो ये जो बे है, ये जो नोवा स्कोटिया की ये जो बे है, ये वाली जो बे है, ये वाली जरा देखेंगे एक बार फिर से, मैं एक बार आपको जूम करके बता देता हूँ, सॉरी जस्ट गिव मी सेकंड, मैं आपको एक बार जूम करके बता देता हूँ। जरा ये देखो, ये जो दिखाई दे रही है, ये वाला जो छोटा सा हिस्सा, ये बे है। तो यदि मैं ऐसा कह दूं कि यदि ये बे है, यदि ये बे है सर, तो ये जो बे है ना सर, इस बे की वजह से, और जो आसपास का कोई आइलैंड होगा उसकी वजह से जो सबसे बड़ा टाइड आता है ना, वो यहां पर आता है सर, वो यहां पर आता है। आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ टाइड्स, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अभी तक तो सर बहुत सारा पढ़ाई करना है अपन को, बहुत सारा पढ़ना है। टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, जिसमें आते हैं सेमी ड्यूरेनल टाइड्स। सेमी ड्यूरेनल टाइड्स मतलब द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न। जनरली जो टाइड अपन को देखना पड़ता है वो अपन देखेंगे सेमी ड्यूरेनल। अरे बोल, नहीं आया समझने में। जनरली अपन जो टाइड देखेंगे, द मोस्ट कॉमन टाइड पैटर्न इज सेमी ड्यूरेनल। ड्यूरनल, डायूरनल, जो भी आप बोलेंगे, फीचरिंग 2 हाई टाइड्स एंड 1 लो टाइड एंड 2 लो टाइड्स इन ईच डे। एक दिन में कितने टाइड हुए जरा समझ ले, 2 तो हाई हो गए और 2 ही लो हो गए। द सक्सेसिव हाई ऑफ द लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। फिर आता है सर ड्यूरनल टाइड, सेमी ड्यूरनल आ गया, अब ड्यूरनल आएगा, ड्यूरनल आएगा। दीज इज ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे। मतलब सेमी का मतलब हो गया सर 2 हिस्से कर लो आप, मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, और डायूनल का मतलब हो गया ओवरऑल मिला के सर 2 ही आएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। द सक्सेसिव हाई एंड द लो टाइड्स आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट। सेम ही बात है। गंगा स्नान कर लो, चलो आ जाओ, समझ में नहीं आया होगा इतनी देर का, तो गंगा स्नान कर लो एक बार, यहां पर पानी में जाओ, डूब के मर जाओ।
सर चुल्लू भर पानी नहीं है सर, यहां पर गंगा स्नान करो, आओ, ठीक है, गंगा स्नान करके आओ, फिर आओ क्लास में। फिर आता है सर मिक्स्ड टाइड। टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड। हाइट में वेरिएशन मतलब यदि एक ऊपर थोड़ा सा हाइट में वेरिएशन होगा मतलब मिक्स टॉप होगा। These tides generally occur along the west coast of North America or many islands of the Pacific Ocean. Tides based on the sun, moon and earth position. कैसे सर? The highest of the rising water, high tide. The highest of the rising water, the highest of the rising water, high tide, varies appreciably depending upon the position of the sun and moon with respect to the earth. मैंने आपको डायग्राम दिखाए थे पहले। Spring tides and neap tides come under this category. स्प्रिंग टाइड से अपन ऐसा करते हैं, टाइप ऑफ टाइड से अपन कल पढ़े, इंपोर्टेंस ऑफ टाइड्स, जरा टाइप ऑफ टाइड से अपन कल पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। काफी आई थिंक 1 घंटे की क्लास हो चुकी है और कल भले ही ज्यादा ले लेंगे अपन, फिलहाल 1 घंटे की क्लास के साथ खत्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। अपन अब क्या पढ़ने वाले हैं, जरा एक बार चीज देखेंगे क्या क्या चीजें अपन की रह चुकी है। अपना ज्यादातर करंट्स के बारे में अपन को पढ़ना है, तो करंट्स के बारे में पढ़ के इस चैप्टर के क्यूएनए लगाएंगे, बहुत ही आसान लगेंगे आपको इसके क्यूएनए। टाइड एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दूंगा। टाइड के बारे में मैं सन और मून का अट्रैक्शन वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप के जो टाइप है इसके, जैसे ये जो टाइप है, यहाँ टाइप से मैं एक बार फिर से आपको पढ़ा दूंगा। बेसिकली कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बैठा हूं यहाँ पर। आप प्लीज ऐसे ही प्यार और ऐसे ही सपोर्ट अपना दिखाते रहिए दोस्तों। अभी से मत जाइए, जरा रुकिए, 2 मिनट रुकिए, बात सुनते हुए जाइए। अभी जितना पढ़ाया है उसको एक बार रिपीट करेंगे। पॉइंट, सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख लो कि सर ने क्या क्या पढ़ाया। टाइड पढ़ाया, टाइड लिखो, हेडिंग डालो और सोचो कि सर ने टाइड के बारे में क्या क्या पढ़ाया। वेव्स पढ़ाया, वेव्स के बारे में सोचो सर ने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, आपका प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाते रखिए प्लीज। अपने व्यूज थोड़े से कम है, उन्हें बढ़ाइए दोस्तों। एक बार व्यूज बढ़ेंगे तो थोड़ा सा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वीडियोस को लाइक करें, एक भी लाइक नहीं आ रहा है, यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।